हाय एवरीवन, अब हम लोग एंगुलर में सिग्नल्स के लिए गेटर एंड सेटर बनाएंगे और यहाँ पे आपके पास दो क्वेश्चन आएंगे कि गेटर एंड सेटर होते क्या हैं और सिग्नल्स के लिए क्यों बनाना है। तो एक बार मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ, देन सारी चीजें एक एक करके कवर करेंगे। देखो, बात करेंगे कि गेटर एंड सेटर होते क्या हैं, इनकी जरूरत क्यों पड़ती है, देन गेटर को बनाएंगे, फिर सेटर को बनाएंगे, सिग्नल्स के साथ यूज करके देखेंगे एनजी मॉडल के साथ, कॉमन मिस्टेक्स डेवलपर क्या करते हैं सिग्नल्स और गेटर सेटर के अंदर, उसके बारे में बात करने वाले हैं। इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नोट्स कोड प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, गेटर एंड सेटर होते क्या है और सिग्नल के लिए इनको क्यों बनाना है। देखो, गेटर और सेटर ये बेसिकली फंक्शंस होते हैं जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि उनको अपडेट वगैरह कर सकते हैं और उनकी वैल्यू को गेट भी कर सकते हैं। नाउ सिग्नल्स के साथ उनको क्यों यूज करना है। देखो, जब आप लोग सिग्नल्स का यूज करते हो टू वे बाइंडिंग के लिए, तो आपको अलग से इवेंट डिक्लेयर करना होता है और अलग से आपको प्रॉपर्टी बाइंडिंग करनी पड़ती है। एनजी मॉडल का आप लोग यूज नहीं कर पाते हो सिग्नल्स के साथ विदाउट गेटर एंड सेटर। अगर आप लोग गेटर एंड सेटर बना लोगे सिग्नल्स के लिए, तो आप लोग एनजी मॉडल का यूज भी कर पाओगे टू वे बाइंडिंग के लिए। ऑलराइट, सो अब हम लोग कोड पे चलते हैं, गेटर एंड सेटर बनाते हैं और बाकी सारी चीजें भी करके देखते हैं। सो सबसे पहले मैं एक नॉर्मल प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, मे बी मैंने यहाँ पे ले लिया यूजर नेम। ठीक है, ऐसे मैंने एक नेम ले लिया और ये मैं एक सिग्नल बना लेता हूँ और सिग्नल के अंदर मैंने यहाँ पे इसका नाम रख दिया अनिल सिद्धू। आपका जो मन करे आप इसके अंदर नाम रख सकते हो। अब मैं यहाँ पे app.html वाली फाइल के अंदर आके एक h1 टैग के अंदर इसको डिस्प्ले करवाता हूँ। सब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। राइट, यहाँ पे लिखता हूँ मैं बेसिकली यूजर नेम और इस तरीके से मैंने ब्रेसेस लगा दी फंक्शन वाली, बिकॉज ये सिग्नल है। यहाँ पे आप चेक करोगे प्रॉपरली काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अगर मैं यहाँ पे एक इनपुट फील्ड लेता हूँ और अगर मुझे यहाँ पे टू वे बाइंडिंग लगानी हो इसके साथ में, तो दिक्कत क्या है कि आप लोग एनजी मॉडल का यूज कर ही नहीं सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे भी करके दिखाता हूँ। मैंने स्क्वायर ब्रेसेस ली, राउंड ब्रेसेस ली और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एनजी मॉडल और देन हम लोग बेसिकली यहाँ पे यूज करते हैं यूजर नेम इस तरीके से। देन यहाँ पे जाके एक बार के लिए मैं जो फॉर्म मॉड्यूल है उसको इंपोर्ट भी कर लेता हूँ, बिकॉज फॉर्म मॉड्यूल की जरूरत होती है। देन यहाँ पे आप देख सकते हो अनसपोर्टेड एक्सप्रेशन इन टू वे बाइंडिंग, बिकॉज आप लोग डायरेक्टली सिग्नल्स को वैसे यूज ही नहीं कर सकते हो। सो अब इसके लिए हम लोग क्या करें, हम हमें गेटर और सेटर बनाने पड़ेंगे। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेट, और जब भी हम लोगों को गेटर या फिर सेटर बनाना होता है उसका नाम भी रखना होता है, तो मैं इसका नाम लिखता हूँ यू नेम। आप लोग कुछ और रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो, जैसे नेम, यूजर नेम के अलावा कोई भी, बिकॉज ये दोनों एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकते। राइट, सो मैंने ये कर लिया। देन मैं यहाँ पे रिटर्न करूंगा बेसिकली दिस डॉट यूजर नेम इस तरीके से। ठीक है, एंड अब आप यहाँ पे आके जो यूजर नेम है ना, इसकी जगह पे आप लोग कर सकते हो यू नेम। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको यू नेम कर देता हूँ और आपको इस फंक्शन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आके करोगे, इसको हटा देता हूँ एक बार के लिए। आई विल सी यहाँ पे भी प्रॉपरली काम कर रहा है। ठीक है, अब सेम इसी तरीके से आपको यहाँ पे एक सेटर भी बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे करता हूँ सेट यू नेम, सेम ही नाम से बनाना है आपको। एंड देन यहाँ पे आप रिटर्न नहीं करोगे, बिकॉज हम लोगों को यहाँ पे वैल्यू सेट करनी है और यहाँ पे एक वैल्यू भी निकलती है जो कि बेसिकली स्ट्रिंग टाइप की होगी हमारी। देन यहाँ पे हम लोग करेंगे दिस डॉट यूजर नेम, जिसको अपडेट करना है डॉट अपडेट, ये कर दिया और इसके अंदर अपडेटेड नेम यानी कि वेल हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, और ये वेल क्या प्रॉब्लम कर रही है, अच्छा सेट करना पड़ेगा, सेट काफ़ी रहेगा, यहाँ पे अपडेट करने की जरूरत नहीं है। सेट फंक्शन का यूज़ करेंगे, वेल डाल देंगे। नाउ अब आपको यहाँ पे भी यू नेम ही रखना पड़ेगा और ये जो ब्रेसेस है इनकी जरूरत नहीं है, यहाँ पे आओगे अब ये प्रॉपरली काम करेंगे। देखो अनिल सिद्धू जो भी लिख रहा हूँ, अब ये नॉर्मल प्रॉपर्टी बाइंडिंग के जैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज हो गई। नाउ अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि ठीक है नॉर्मल प्रॉपर्टी के लिए तो बन गया, बट अगर एक ऑब्जेक्ट होगा तो उसके लिए आप लोग गेटर एंड सेटर कैसे बनाओगे। तो अब हम लोग एक ऑब्जेक्ट भी बना लेते हैं। यहाँ पे नाम रखता हूँ मैं यूजर डेटा, देन यहाँ पे सिग्नल, और देन इसके अंदर मैं यहाँ पे रखूंगा मे बी कॉलेज का नाम रख लेता हूँ। ठीक है, कॉलेज, और कॉलेज में यहाँ पे कर देता हूँ IIT अलवर, जो भी आपको ठीक लगे। एंड देन यहाँ पे आके हम लोग मे बी ईमेल आईडी डाल देते हैं इसकी, और यहाँ पे कर देता हूँ anil@test.com। ठीक है, ये मैंने बहुत ही बेसिक सी चीज़ें ले ली। अब जब आप लोग गेटर एंड सेटर बनाओगे ना, तो पूरे ऑब्जेक्ट के लिए नहीं, एक प्रॉपर्टी के लिए बनेगा। जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि गेटर एंड सेटर हम लोग एक प्रॉपर्टी को गेट या फिर सेट करने के लिए, यानी कि उसकी वैल्यू को मॉडिफाई करने के लिए या फिर डिस्प्ले करवाने के लिए बेसिकली यूज करते हैं, गेट करने के लिए। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे करना पड़ेगा गेट, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ यूजर कॉलेज। ठीक है, स्टूडेंट होना चाहिए था यहाँ पे ना, स्टूडेंट का कॉलेज होता है, बट ठीक है कोई बात के लिए कोई बात नहीं, अभी के लिए वैसे ही हम लोग रख लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसके लिए सबसे पहले एक गेटर बनाता हूँ। ठीक है, और
देन हम लोग इसके अंदर लिखेंगे रिटर्न दिस डॉट यूजर डाटा एंड देन डॉट नेम। ठीक है, ये चीज़ आ गई। नहीं, नेम नहीं है, बेसिकली कॉलेज है इसके अंदर। ठीक है, तो कॉलेज आ जाएगा। सेम इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे एक सेट भी कर लेंगे, गेट की जगह मैं करता हूँ सेट, और यहाँ पे एक वेल भी आएगी अब, और यहाँ पे रिटर्न की जरूरत नहीं है। जब हम लोग अब इसको अपडेट करवाएंगे ना वैल्यू को, तो आप लोग सेट मेथड का यूज़ नहीं करोगे, अपडेट मेथड का यूज़ करोगे, बिकॉज यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ पे करोगे डॉट कॉलेज डाटा डॉट अपडेट, और इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन रहेगा, इसमें मैं आइटम ले लेता हूँ, और देन हम लोग यहाँ पे रिटर्न करेंगे। पहले तो आइटम की डिस्ट्रक्चरिंग कर देंगे, देन उसके बाद में इसका नाम क्या है, बेसिकली कॉलेज, राइट, कॉलेज, और कॉलेज के अंदर डाल देंगे हम लोग वेल। ठीक है, अब इसके लिए बन गया। नाउ अब यहाँ पे आके इसको चाहो तो कॉपी कर लो, या फिर कॉपी भी क्यों करना है, एक HR टैग लगा देता हूँ, इसके नीचे हम लोग H2 ले लेंगे, और यहाँ पे जो हमारा एक ब्रेसिस एक्स्ट्रा हो गई, हाँ एक ब्रैकेट ब्रेसिस एक्स्ट्रा हो गई थी, तो जो हमारा कॉलेज यूज़र कॉलेज है इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। हाँ, थोड़ा यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आओगे, अब ये आपको दिख गया। ठीक है, सेम इसी तरीके से यहाँ पे एक इनपुट फील्ड लेता हूँ, इनपुट फील्ड ले ली, देन यहाँ पे हम लोग डाल देंगे ng मॉडल, यहाँ पे कर लेंगे हम लोग यूज़र कॉलेज। इस तरीके से होगा। ID वाईडी की हमें जरूरत बेसिकली यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे आते हैं, अब इसको अपडेट करेंगे, ऊपर वाला भी अपडेट हो रहा है। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कॉलेज वाली की के लिए गेटर एंड सेटर बना लिया, इसी तरीके से आप लोग ईमेल के लिए भी बना सकते हो। सो नॉर्मल सिग्नल्स के लिए भी देख लिया, और जो हमारे पास ऑब्जेक्ट वाले सिग्नल्स होते हैं उनके लिए भी देख लिया, राइट। सो इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। देन कॉमन जो मिस्टेक्स करते हैं फ्रेशर्स, वो बेसिकली क्या करते हैं, सेटर के अंदर भी यहाँ पे रिटर्न करवाने की कोशिश करते हैं, वो आपको नहीं करना। देन सेकंड चीज, बहुत बार ये गलती कर देते हैं कि जब आप लोग गेट करते हो ऑब्जेक्ट को, तो उनको लगता है कि पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को ही आप लोग चेंज कर सकते हो। नहीं, उसकी प्रॉपर्टीज के लिए आपको गेटर एंड सेटर बनाने हैं। ओके, एंड अगर आप लोग मेरे से टॉपमेट पे कनेक्ट करना चाहते हो, देन वहाँ पे कर सकते हो। वहाँ पे आप लोग करियर के रिगार्डिंग कंसल्टेशन कर सकते हो, मॉक इंटरव्यूज दे सकते हो, रिज्यूमे रिव्यू करवा सकते हो, राइट। अब यूट्यूब चैनल कैसे शुरू करना है, अगर वो भी डिस्कस करना चाहते हो, वो भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, राइट। और जो कोड वगैरह है वो आपको thecodingskills.com पे मिल जाएगा। देन कोर्सेज के ऊपर आना है, देन सारे के सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है, और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है, देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।